चल हम लोग फिर से 12वां अध्याय 13वां श्लोका से लेके जल्दी, ये 20 श्लोका 31 गुण है 31 गुण है। जहाँ पे भगवान बताते हैं ये गुण अगर तेरे में है तो तू मेरा है बेटा। आई लव यू भगवान बोलते हैं। वो गुण क्या है? 31 गुण एक भक्त में रहना चाहिए। व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। जैसा हम बोलते हैं ना, पत्नी तेरे से मेरे को ये चाहिए, पति तुमसे मेरे को ये चाहिए। भगवान बोल रहे भक्त तेरे से मेरे को ये चाहिए बेटा। हाँ, वो कौन से गुण हैं भगवान जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे। सब लोग जिसके पास में भगवत गीता है पढ़ो। 13वां श्लोका। ओके माता जी प्रभु जी। 13वां श्लोका से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 13वां श्लोका है, श्वेता माता जी देख लेंगे यहाँ से। ये श्लोकाओं पे नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है, तो तात्पर्य में डायरेक्टली उसका अर्थ पढ़ेंगे। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु है। देखो, एक एक मैं बोलते जा रहा हूँ। जो किसी से द्वेष नहीं करता है ना, दया, सभी जीवों पे दयालु। तीसरा गुण क्या है? आप लोग पेंसिल से लिख लेते जाओ वहां पे। तीसरा गुण जो सभी का मित्र है। हाँ, चौथा गुण जो अपने को स्वामी नहीं मानता। हाँ, पांचवा पांचवा गुण, मिथ्या अहंकार से मुक्त। हाँ, छठवा जो सुख और दुख को में समभाव से रहता है। सहिष्णु, हाँ सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, यानी परिवार में क्षमा करने की शक्ति। ऐसा समझो, परिवार में टॉलरेट करने की शक्ति, सहिष्णुता। हाँ, वो सातवां गुण। और सदैव भक्ति कर रहा है, आनंद में है। आनंद, आत्मतुष्ट, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, भगवान मिल गए। वो गुण, आठवां गुण एक भक्त में आता है। आत्म संयमी, कंट्रोल रहता है। हाँ, और 10वां गुण क्या है? साथ ही जो निश्चय के साथ, निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता। अभी माता जी क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? यस, मेरे को वो गोल रीच करना है, कुछ भी करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा, जल्दी से उठूंगा, रात भर जो भी है मैं पढ़ूंगा टाइम टेबल बना के। तो ये सब क्या है माता जी प्रभु जी? दृढ़ निश्चय। इवन भौतिक दुनिया में भी कुछ प्राप्त करना है तो दृढ़ निश्चय चाहिए, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है तो भी आप डगमगाना नहीं। ये आपका 10वां गुण है, जो दृढ़ निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर, लास्ट 11वां, मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। नाउ श्वेता माता जी मैं रुकूंगा, अब आप देख लो। पढ़िए माता जी, कोई ना कोई तात्पर्य पढ़िए, फिर श्वेता माता जी यू कैन एक्सप्लेन। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना नहीं वो किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय अध्याय के 8वें श्लोकों में कहा गया है, तंतेनुकंपा सुस्मिक्षा माणे भुजन आत्वकृत विपांकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत धीर बना रहता है। सदैव भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यह यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वो अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णुता होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्नचित रहता है। वह परिपूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेश पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अंततः वह निर्निश्चय होता है।
वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी इसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को परिपूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थिर रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उन उनकी उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अ, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जो है वो ये कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान जो है वो अपने भक्तों में क्या क्वालिटीज या क्या विधियां जो है वो बताते हैं जिनसे भक्त जो है वो कृष्ण भगवान के प्रिय होते हैं। तो ईर्ष्या ना करना, सबके साथ दया भाव मित्रता से रहना, सबको एक समान देखना, और स्वामित्व का भाव न रखना, अपने आप को कोई मालिक के जैसे ना रहना, और मिथ्या अहंकार से भी दूर रहना, सुख दुख का को एक समान समझना, जिसके पास सहिष्णुता हो, क्षमा करने की शक्ति हो, जो अपने जीवन से संतुष्ट रहता हो, जो आत्म नियंत्रित हो, जिसका मन और बुद्धि भगवान पर केंद्रित करके दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लगा हुआ हो, ऐसे जो भक्त हैं वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहती हूँ कि एक भक्त है जो पहली बार एक इंटरव्यू दे रहा है, और सपोज कैंपस इंटरव्यू दे रहा है। तो उसका वो इंटरव्यू उसने दिया, बहुत ही अच्छा गया। लेकिन अब उसने तो रिजल्ट कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि सिलेक्ट हुआ या नहीं नहीं हुआ, ऐसे तो उतना अच्छा गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ जॉब के लिए। तो तब उस टाइम पे वो भक्त जो है वो ये सोचता है कि ठीक है, ये जॉब शायद मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन इंटरव्यू देने का जो एक्सपीरियंस मिला वो मैंने सीखा। तो इसमें जो है वो नेगेटिव छोड़ के जो पॉजिटिव उसको जो एक एक्सपीरियंस मिला वो उसने उसको मिला, मतलब एक नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखा। और भगवान को शायद मेरे लिए ये जॉब भगवान को पसंद नहीं होगी, इसलिए मुझे नहीं मिला, इस तरह से वो सोचेगा। फिर दोबारा दूसरा इंटरव्यू दिया, तो दूसरा तीसरा अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो वहां पे उसका टॉलरेंस आया, उसकी सहिष्णुता आई कि अपना 100% दिया, लेकिन शायद ये वाला जॉब भी कृष्ण को पसंद नहीं होगा मेरे लिए, या कृष्ण ने कुछ और सोचा होगा मेरे लिए, इस तरह से वो सोचेगा। तो वो अपना 100% देगा। अभी इवन माता जी ने भी कृति माता जी ने भी समझाया किस तरह से हमें पढ़ाई के साथ भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी शायद मैंने अपना 100% दिया होगा, लेकिन कृष्ण की मर्जी कुछ और होगी, और वो बेहतर ही होगी। मैंने जो सोचा होगा उससे बेहतर ही होगी, इस तरह से सोच के वो आगे बढ़े। तो वो कृष्ण भावनामृत या जो ये विधियां जो बताई हैं इस श्लोक में, उससे वैसे ही होती है। मतलब कृष्ण की मर्जी, संतुष्टता, जो भी उसे मिला, विचलित ना होना, और अपनी मेहनत करते रहना। सपोज उसको वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जॉब के लिए उसका दोस्त सिलेक्ट हुआ, तो ऐसा नहीं कि ओ मेरा दोस्त सिलेक्ट सिलेक्ट हो गया तो ईर्ष्या करना, या फिर उसको जाके कुछ उसके वो जॉब के बारे में कुछ बुरा बोलना या उसको नीचे खींचना। जो यूजुअली अभी जॉब में हम देखते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींचना, किसी तरह से उसको पीछे करना, ये सब ना करके वो अपने अपने में अपना जो भगवान के साथ वो कैसे जुड़े, अपना जो कार्य है उसके साथ साथ वो उसमें ध्यान देके जो रहता है। तो ये कुछ विधियां हैं। और वैसा भक्त जो है वो कृष्ण को यानी मतलब मुझे, यानी कृष्ण भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्ण। प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। यस, अब आप लीड करना है नेक्स्ट। अरुणा माता जी पढ़ लीजिए।
हरे कृष्णा अरुणा माता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय तथा असंतोष को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्त सर्वों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसे कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। हरे हरे कृष्णा। इसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि एक भक्त जो है वो अपनी वजह से किसी को मुसीबत में नहीं डालता और जो दूसरों से भी परेशान नहीं होता, जो आनंद और तनाव, भय और चिंता में एक समान या सुसज्जित रहता है, वो अति प्रिय है मुझे। तो अ, श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्त में इतना आत्म नियंत्रण होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। एक भौतिक इंसान परिस्थिति के प्रकार रिएक्ट करता है, लेकिन एक भक्त जो होता है वो हमेशा परिस्थिति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज एक आदमी की सैलरी जो होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, 20% की बढ़ोतरी हुई, और अब उसकी क्योंकि 20% की बढ़ोतरी हुई तो वो एकदम खुश हो गया। अब वो सोचेगा ठीक है मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, या मेरी कोई इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई वो मैं खरीदूंगा। अभी ये थोड़े जो अभी ज्यादा हो गई मेरी सैलरी तो उससे, अब अ, उसी टाइम पे उसको पता चलता है कहीं से कि उसके साथ में जो उसके टीम में जो काम करने वाला है उसकी तो 25% बढ़ोतरी हो गई है सैलरी में। तो ये सोचिएगा अच्छा तो अब तो मेरा तो 20% ही हुआ है, उसको 25% हो गया करके। अब जब वो खुश था अभी अपनी बढ़ोतरी के को लेके, तो अभी वो तुरंत दुखी हो जाएगा कि मुझसे भी ज्यादा उसकी तो बढ़ोतरी हो गई। तो ईर्ष्या भी हो सकती है इसमें। तो एक भौतिक आदमी जो है वो अपने परिस्थिति के प्रकार रिएक्ट करेगा, जबकि एक भक्त जो है वो हर परिस्थिति में शांत रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि उससे ईर्ष्या भी हो जाए जो उसका 25% बढ़ोतरी वाला है उसके साथ। तो फिर जो बॉस होते हैं या जो भी काम करने में हमारे जो बॉस होते हैं, उनको अगर हमारे किसी काम से खुशी नहीं हुई होती तो हमें भी ये भय होता है या चिंता हो जाती है एक भौतिक आदमी को कि अब मेरे बॉस को मैं कैसे खुश करूं। जबकि एक भक्त जो होता है वो ये सब नहीं सोचता कि मुझे मेरे बॉस को खुश करना है, या वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्ति पे और भगवान पे ही ध्यान देता है। तो एक भक्त जो होता है वो ऐसे परिस्थितियों में भी सुसज्जित रहता है, विचलित नहीं होता, और ऐसा भक्त जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका। कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अनपेक्ष जैसे हरे कृष्णा। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वार सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रियः। प्रभुपाद की जय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, अचिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता,
मुझे अतिशय प्रिय है। सख्त तात्पर्य, प्रभुपाद की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्त के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव एक शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी कभी किसी किसी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है, उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता है। हरे कृष्णा। कंटिन्यू करो माता जी। नहीं हरे माता कृष्णा। जी, मैं हाँ इसको पहले मैं समझा देती हूँ। हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक भक्त अपने जीवन के कार्यकलापों से कोई अपेक्षा नहीं रखता। मतलब कुछ लोगों को एम्बिशियस एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, एम्बिशन बोलते हैं ना। तो कोई बहुत एम्बिशियस होता है तो उनके वो एम्बिशन को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं कि अपने जीवन में वो वो एक चीज के पीछे इतना लग जाते कि उनको ये नहीं पता कि अपना उसका जो जीवन है वो जा रहा है और वो खोते ही जा रहा है। वो कहते हैं ना, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तो एक को पाने के लिए वो बहुत कुछ खो रहा है, लेकिन वो उसको उस टाइम पे समझ नहीं आता, बाद में समझ आता है। लेकिन अब सपोज पैसे की बात करें तो पैसे कमाने के चक्कर में वो बहुत कुछ खो देता है, लेकिन फिर भी क्या उसको असली खुशी मिलती है? बाद में उसको वो फील होता है या रियलाइज होता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस यही के पीछे मैं भागा। तो ऐसा होता है एक भौतिक आदमी जो होता है। लेकिन भक्त वो एक भौतिक चीज के पीछे नहीं भागता। वो जो है वो भागता है तो सिर्फ भगवान के पीछे भागता है, भक्ति करने के लिए भागता है। भक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक भक्त जो है वो ये सब जानता भी है कि उसके भक्ति के आड़े कुछ आता है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। भक्ति में शुद्धता जरूरी है। और उसे एक भक्त को पता भी होता है कि मुझे शुद्ध रहना है, तन से भी और मन से भी। सिर्फ तन की शुद्धता नहीं, बट मन से भी शुद्ध होना जरूरी है। तो वह दोनों तरह से शुद्ध रहता है और रहने की कोशिश भी करता है। एक भक्त के पास आध्यात्मिक से रिलेटेड जो भी उसे ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो भी आधिकारिक ग्रंथों के बारे में जो भी वो जानता है, वो उनमें दक्ष होता है, यानी उनमें निपुण होता है। भक्त को उसके जीवन का सार पता होता है। ये शरीर का महत्व क्या है और कितना है, किसके लिए ये शरीर मुझे दिया है, ये वो भली भांति जाता है। भविष्य की चिंता उसको कभी होती नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो अ, वर्तमान में ही रहता है। वो ना भूतकाल के बारे में सोचता है, ना उस भविष्य काल के बारे में सोचता है। वह वर्तमान में भक्ति करके अपना जीवन जो है वो भगवान का दास बनकर व्यतीत करता है। उसको भूतकाल के कष्ट भी याद नहीं होते। शारीरिक पीड़ाएं उसको जो भी होते हैं, वो सब उसको बहुत बड़ा कुछ जैसा लगता नहीं है। वो इजी लेता है। उसके जीवन में होने वाले कष्टों से भी वो विचलित विचलित नहीं होता। भक्ति ना कर पाना उसके लिए क्या हो सकती है, लेकिन भौतिक कष्ट जो है उसका उसके लिए वो बड़ा नहीं है। भौतिक कष्ट, भौतिक चीजों से आसक्ति उसको नहीं होती। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। जी देवी माता जी, पढ़ लीजिए। जी मैया। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य पढ़ाना है माता जी। जी माता जी। जी। हाँ, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है
और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। जो ना बहुत खुश होता है, या कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो ना बहुत खुश होता है कुछ पाने पर, और ना कोई शोक करता है कुछ खोने पर, जो ना किसी चीज के लिए पछताता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है, और शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, वैसा भक्त जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो किसी भी भौतिक वस्तु के मिलने पर या खोने पर खुशी या शोक नहीं करता। एक शुद्ध भक्त जो होता है, उसका बहुत प्रिय वस्तु भी अगर खो जाए तो भी वह पछताता नहीं। वह उसमें भी भगवान ने मेरे लिए इसमें कुछ कल्याण ही सोचा होगा, ऐसे सोचता है वो भक्त जो है। फिर वो शुभ अशुभ और पाप कार्यों में भी कभी भी अपना समय नहीं गवाता। होता है ना, हम अपने निजी जीवन में भी बोलते हैं, जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये अशुभ हो गया, और दाई आंख फड़ने लगी तो कुछ शुभ हो जाएगा। ऐसा ये सब बातें उसके लिए मायने नहीं रखती एक भक्त के लिए। भक्ति के मार्ग पर टिके रहने के लिए किसी भी आए हुए बाधा को दूर कैसे करना है, इसके लिए वो तैयार रहने का प्रयत्न करता है। और ऐसा जो भक्त होता है वो कृष्ण को अधिक प्रिय होता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। ललिता ललिता गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य हुआ था। सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी किसी की निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश और तथा अपयश, दुख या सुख या ऊपर से उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण में कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ होता है यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य। माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ माता जी, वो चेंज हो गया था, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था। मैं दोबारा से बोलता हूँ। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भक्त के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वर्गभोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता माता जी आवाज नहीं आ है। रही बार बार आपकी। कट रहा नेटवर्क, किंतु यह है उसमें इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन वह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। खरा भक्त कुतो कुतो मद गुना। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों की का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे उन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास के नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जो है वो बोल रहे हैं कि जो इन सब द्वंद्वों से मुक्त रहता है। कौन से द्वंद्व यहाँ पे बताए हैं? मित्र शत्रु के लिए समान है, और जो द्वंद्व बताए वो मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, ये जो द्वंद्व, इनको द्वंद्व बोलते हैं। तो ये इन द्वंद्वों से मुक्त रहता है, और जो दूषित संग से मुक्त रहता है, जो मौन रहता है,
सदैव बोलता है तो मौन यानी कि सदैव जो बोलता है तो वो सिर्फ भगवान के बारे में और भक्ति से जुड़ी हुई बातें ही बोलता है, उसको मौन बोलते हैं। मौन यानी शांत रहना नहीं। श्री प्रभुपाद जी ने भी बताया यहाँ पे। तो इन सब द्वंद्वों से मुक्त मुक्त रहता है, जो दूषित संग से मुक्त रहता है, जो मौन रहता है। मौन रहने का एक एग्जाम्पल हमारे मध्वाचार्य हैं, वो है, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं मौन रहूंगा। मतलब इसका मतलब यही था उनका कि वो अगर कुछ भी बोलेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे या भक्ति से जुड़ी हुई ही बातें बोलेंगे। इनके अलावा प्रजल्पा जो बोलते हैं ना हमारे प्रभु जी, वो वो नहीं करते, जो मौन, उनको मौन ही बोलते हैं। तो अपने घर बार, वो एक भक्त होता है, वो अपने घर बार की चिंता में नहीं रहता। किसी प्रतिकूल स्थिति में भी रहना पड़े तो सुखी से रहता है। जैसे अभी एक एग्जांपल दूं तो कुछ लोगों को तेज पंखे में सोने की आदत होती है। तो सपोज कभी लाइट चली जाए रात में, ठीक है, तो जब तक लाइट नहीं आती तब तक उन्हें नींद नहीं आती। फिर वो सुबह में जो है वो थोड़ा खिचखिच करते हैं, तो ऐसे रहते हैं कि कल तो, अरे यार बीच में लाइट चली गई, ऐसे सब चिड़ 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 के रहते हैं वो उस दिन पूरा। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है वो भक्त हमेशा न्यूट्रल बोलते हैं ना, एक समान ही रहते हैं। जो हर परिस्थिति को भगवान की वो इच्छा समझकर सुखी से रहता है, वह भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। इन सद्गुणों का वर्णन रिपीट हो रहा है, ऐसा श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो सारे सद्गुण जो कृष्ण भगवान हमें बता रहे हैं वो सब रिपीट हो रहा है। लेकिन ये क्यों रिपीटेटिव लगता है? क्योंकि इन सद्गुणों को विकसित करना जरूरी है, ये हमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि ये सद्गुण वो अपने भक्त में देखते हैं। हालांकि जो कृष्ण भावनामृत में है उनमें ये सद्गुण विकसित हो जाते हैं, ऐसा श्री प्रभुपाद बोलते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। गीता ज्ञान माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद कीजिए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मया वेशः मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर के ये तू धर्मामृतम इदम नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनसे लगे हुए व्यक्तियों को वो स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्मा के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे यह प्रामाणिक गुरु बनता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के अनुसार सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना अमृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार करने नहीं होते। भगवत गीता के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए होती।
क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तु स्वतः सुलभ हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के आरंभ अध्याय में योग का तात्पर्य हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ जो भगवान है वो बता रहे हैं कि ये सारी जो विधियां अब तक उन्होंने बताई है इस चैप्टर में, ये कृष्ण भगवान ने ये भक्ति के पथ पे चलकर कृष्ण को चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा के साथ भक्ति में संलग्न रहते हैं। तो वैसे जो ये विधियों के साथ भक्ति के पथ पे चलकर कृष्ण को चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा के साथ भक्ति में संलग्न रहते हैं,